सुप्रभात। गीतिका का 19वां पाठ, समस्या का प्रारंभ। 19वां पाठ, समस्या का प्रारंभ, जो पाठ का नाम है। तो इस पाठ में पाठ के जो लेखिका है, इस लेखिका ने अपनी महरी के माध्यम से देश की प्रमुख समस्याओं जैसे निरक्षरता है, बढ़ती जनसंख्या है, निर्धनता की ओर संकेत किया है। ये 3 समस्याएं अन्य अनेक समस्याओं को जन्म देती है। तो कौन कौन समस्या है? निरक्षरता, बढ़ती हुई जनसंख्या और निर्धनता। ये 3 समस्याएं अन्य अनेक समस्याओं को जन्म देती हैं। प्रस्तुत पाठ सचेत करते हुए हमें यह प्रेरणा देता है कि यदि हमारे आसपास कोई व्यक्ति इन समस्याओं से पीड़ित है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। यानी ये 3 जो समस्या है, निरक्षरता, बढ़ती जनसंख्या, निर्धनता, ये 3 समस्याएं जो है, तो कोई भी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति इस समस्या से पीड़ित है तो उसको हर संभव मदद करनी चाहिए। इसी पर आधारित ये पाठ है जो कि संवाद शैली में लिखी हुई है। तो आइए इसको हम लोग पढ़ें। लिखा हुआ है, बीबी जी, मैंने पुस्तक से ध्यान हटाकर देखा तो लगा कि महरी कुछ कहना चाहती है। तो इसमें क्यों, क्या बात है? बर्तन साफ कर लिए? हाँ बीबी जी, रसोई घर भी धो दिया है। बात यह है। क्या बात है? क्या कुछ चाहिए? हाँ बीबी जी, सर्दी शुरू हो गई है। कोई फटा पुराना कपड़ा हो तो बच्चों के लिए, बीबी जी, यानी बच्चों के लिए कपड़ा दे दीजिए, जो कि सर्दी का मौसम है, सर्दी शुरू हो गई है। बच्चों के लिए कितने बच्चे हैं? बीबी जी ने पूछा कि मैंने कितने बच्चे हैं। मेरे प्रश्न के उत्तर से उसने शर्माकर आंखें नीची कर ली। यानी शर्म आ गई उसको। समझती थी कि उसके एक ही बच्चा है। 1-2 वर्ष के बच्चे को जब तब गोदी में ले आती थी और रोटी का एक टुकड़ा उसके हाथ में थमाकर काम में लग जाती थी। बच्चा उस टुकड़े को उतरता रहता, उधर वह काम में लगी रहती थी। यानी बच्चे को बहलाने के लिए, खाने के लिए रोटी का टुकड़ा दे देती थी और अपने काम में लग जाती थी। बच्चे की दृष्टि बराबर अपनी माँ का पीछा करती रहती थी। जब वह कूड़ा फेंकने बाहर जाती तो वह पिनपिनाने लगता। यानी बच्चा गुस्सा जाता था। मुझे बुरा तो लगता, पर महरी की मजबूरी को भी समझती थी। यानी उस काम करने वाली की भी मजबूरी को समझती थी, इसलिए बुरा लगता है। तो क्या करे? मेरी बात का जवाब नहीं मिला तो पूछा, क्या इससे बड़ा कोई और है? जी बीबी जी, 2 इससे बड़े हैं। यानी महरी ने कही कि इससे 2 बड़े हैं, एक लड़की और एक लड़का। एक छोटा है 6 महीने का, उसे बड़ी लड़की संभाल लेती है। यह मेरे बिना नहीं रहता। यानी ये जो बच्चा है वह मेरे बिना नहीं रहता। महरी की आंखें ऊपर नहीं उठ पा रही थी। लगता था जैसे उसने कोई अपराध किया। यानी 3 बच्चे का जिक्र किए और उसको लग रहा था कोई मैंने अपराध किया हो, इसलिए उसके
शर्म से आंखें ऊपर नहीं उठ रही थी। महरी के बारे में जानकर मुझे आश्चर्य तो हुए ही, उससे बढ़कर एक धक्का भी लगा। क्या उम्र होगी इसकी, यानी अभी क्या उम्र होगी इसकी, इससे भी उसको बीवी जी को दुख हुआ। यही 25-26 की रही होगी, यानी उस महरी की उम्र 25-26 की रही होगी। बच्ची सी ही तो लगती थी। मैं पुस्तक से हटकर व्यर्थ के विचारों में उलझना नहीं चाहती थी, सो बोली, अच्छा देख दूंगी, इतवार को याद दिलाना, यानी रविवार को याद दिला देना, मैं देख लूँगी कितना कपड़ा है, फटा पुराना कोई कपड़ा होगा तो उसको दे देंगे। मेरे आश्वासन के जवाब में वह कुछ बुदबुदाती सी चली गई। यानी जब मैंने कहा कि रविवार को याद दिला देना तो वह बुदबुदाती हुई चली गई। मैं अपनी पुस्तक में खो गई। इतवार को महरी और दिन से कुछ जल्दी आ गई। रविवार के दिन महरी जो है वह दिन से कुछ जल्दी आ गई। बर्तन साफ करने और रसोई घर को धोने के अलावा उसने मेरे कमरे की भी सफाई शुरू कर दी। यानी बर्तन साफ कर ली, उसके बाद उनके कमरे की भी सफाई कर दी। मैं अखबार पढ़ती हुई उसे देखती रही। आज वह बार बार छींक रही थी। शायद उसे जुकाम था। कमरा साफ हो गया तो उसने गैलरी साफ की। अब मुझे याद आया, आज उसे कोई फटा पुराना कपड़ा देने का वादा किया था। जब उसे याद हो गया कि हाँ, फटा पुराना कपड़ा देने का वादा किया था। पुरानी चीज़ों को मैं घर में ही बुरा समझती हूँ। फिर बच्चों के कपड़े। मेरे दोनों बेटे शिमला के स्कूल में पढ़ते हैं। बीबी जी कहती है कि हमारे जो लेखिका है वो कहती है कि मेरे दोनों बेटे जो हैं वो शिमला के स्कूल में पढ़ते हैं। उनका कोई पुराना कपड़ा कहीं पड़ा है, मुझे याद नहीं आता। फिर भी मैं अखबार छोड़कर ढूंढने जैसा बहाना करती रही। कपड़ा तो कहाँ मिलता, पर मुझे सोचने का अवसर मिल गया। मैंने उसे बुलाया और कहा कि श्यामलाल के साथ बाजार जाकर 5 स्वेटर ले आना, एक अपने लिए और 4 बच्चों के लिए, यानी उसके 4 बच्चे। सुनते ही वह मेरे पैरों पर झुक गई। यह शायद उसकी आशा से कहीं अधिक था। यानी श्यामलाल के साथ बाजार जाकर 5 स्वेटर ले आना, एक अपने लिए और 4 बच्चों के लिए। तो ये जब बात सुनी महरी ने तो उसके पैरों पर झुक गई। यह शायद उसकी आशा से कहीं अधिक था कि मैंने क्या आशा की थी और वो कितना दे रही, नया स्वेटर। तो महरी चली गई तो मैं अपने विचारों में डूब गई। हम पति पत्नी अच्छा कमाते हैं, पर हमारा गुजारा कितनी मुश्किल से चल रहा था यह मैं ही जानती थी। महरी को 4 घरों से ज़्यादा 1000 रुपये मिल जाते होंगे। उसका पति भी कमाऊ था। मौसम के अनुसार खोमचा लगा लिया करता था, यानी इधर उधर भी वो कमा लेता था खोमचा लगा करके। गर्मियों में चाट, सर्दियों में मूंगफली, गजक आदि बेच करके वो अपना काम चलाता है। लेकिन कितना कमाता है? ज़्यादा से ज़्यादा 2-1 हज़ार कमाई, 2000 की गुजारा 6 जनों का पेट ही मुश्किल से भरता होगा। बीबी जी समझती है, लेखिका जो है कहती है कि पेट ही मुश्किल से भरता होगा। महरी की समस्या देश की समस्या थी। निर्धनता, जो गरीबी है, तो महरी की समस्या जो है वो देश की समस्या थी। महरी माँ थी, मैं भी माँ हूँ। एक माँ दूसरी माँ की दुख तकलीफ को अच्छी तरह जानती है। वह भी चाहती होगी कि उसके बच्चे अच्छा खाएं, अच्छा पहने, उनके पास खिलौने हो, तस्वीरों वाली किताबें हो, सैर सपाटे को भी जाएं। इस आदमी में यह सब कुछ कैसे हो सकता था? और वह कोई बंधी आमदनी तो न थी। उधर रुपये की कीमत घटती जा रही थी और महंगाई सूसा के मुंह की तरह
बढ़ती जा रही थी। तो कमाने की जो जरिया है यानी आमदनी उसके पास कम थी और रुपए की कीमत भी घटती जा रही थी और महंगाई जो है सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है, यानी महंगाई चरम सीमा पर है। धन्यवाद।